नमस्कार, आदाब, घनी खम्मा, प्रवीण रो पेंडुलम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सवाल ये कि प्रवीण रो पेंडुलम क्यों? जवाब ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कांग्रेस जीते, हो सकता है भाजपा जीते, हो सकता है त्रिशंकु विधानसभा हो और इनको AIMIM या आप या फिर BSP या ASP, LJP जैसी पार्टीज का समर्थन लेना पड़े। हालांकि किसी से भी ज्यादा पेंडुलम की गति से ये राजनेता और इनकी पार्टियां ही हिलते हैं, लेकिन डर के मारे न जाने किसकी सरकार बन जाए। मैं इनमें से किसी को पेंडुलम न कह के प्रवीण रो पेंडुलम कह रहा हूं। भाई अपनी बात है, अपने वास्ते कमा, कोई कहीं ले। बहरहाल, चूंकि राजस्थान का वासी हूं, राजस्थान की बात करूंगा तो उसमें बात कांग्रेस की भी होगी, बीजेपी की भी होगी, बहुजन समाज पार्टी की भी होगी, यानी सबकी बात होगी। और आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे कांग्रेस पार्टी से। आप सभी अचंभे में होंगे कि असल में ये इस बार विधानसभा चुनाव में हो क्या रहा है। जिन्होंने 10-10 चुनाव भी देखे हैं वो लोग भी अचरज में हैं कि कांग्रेस ने इससे पहले ऐसा चुनाव नहीं लड़ा। क्या आपने जयपुर शहर में या राजस्थान में कांग्रेस के होर्डिंग देखे हैं? उन होर्डिंग्स को अगर आप बिल्कुल बेसाख्ता यूं ही देखते हुए चले जाएं, सरसरी निगाह से अगर देखते हुए चले जाएं, तो आप पाएंगे इतने बड़े गहलोत, इतने बड़े डोटासरा और इतने से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी के कांग्रेस नेता। ऐसा कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या यही वो फ्री हैंड है जिसकी बात मीडिया कर रहा था, जो कि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दे दिया है इस विधानसभा चुनाव के लिए? जी हाँ, यही वो फ्री हैंड है। और इसी फ्री हैंड का नतीजा है कि कांग्रेस बहुत सोच समझकर सहमते सहमते 5-5, 6-6 किस्तों में अपने नाम रिलीज कर रही है, अपनी लिस्टें रिलीज कर रही है, और तब भी अभी वो पूरी नहीं हुई है। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कांग्रेस 161 उम्मीदवार अपने मैदान में उतार चुकी है और अभी जो बाकी है लिस्टें वो धीरे धीरे करके फिर आने की उम्मीद है। अभी भी पूरी एक किस्त में आने की उम्मीद नहीं है। सवाल ये है कि आखिर जब सचिन पायलट फॉरगिव एंड फॉरगेट की मुद्रा में है, तो फिर अशोक गहलोत बावजूद मुस्कुराने के, बावजूद हम सभी को 500 रुपए में सिलेंडर देने के, बावजूद 25 लाख का बीमा देने के, आखिर ये कौन सी चाल चल रहे हैं कि कांग्रेस अपने इतिहास का सबसे अनोखा चुनाव लड़ रही है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। अशोक गहलोत सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे। अशोक गहलोत सिर्फ अपने इस निकट राजनीतिक भविष्य की चिंता नहीं कर रहे। अशोक गहलोत अब से नहीं, पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं अपने राजनीतिक भविष्य की। ये कोई संयोग मात्र नहीं था कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ऑफर हुआ और उन्होंने बहुत तरीके से उसे ठुकरा दिया। यानी कि इस भविष्य की तैयारी भूतकाल में छिपी हुई है। पेंडुलम की तरह अशोक गहलोत ने पूरा का पूरा सिरा काटा और आज तस्वीर सामने है। असल में अशोक गहलोत जितना देरी करवा सकते थे लिस्टों में, उन्होंने करवाई, और आज हालत यह है कि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट दिलवा चुके हैं। कारण है वो कोई कसर नहीं रखना चाहते कि जिस किसी का एहसान है वो उतार दे। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसी क्या जल्दी है अशोक गहलोत को कि वो सभी का एहसान उतारना चाहते हैं? उसका सीधा सा जवाब है, राहुल गांधी ने उन्हें स्पष्ट कह दिया है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें दिल्ली जाना होगा। अब जब अशोक गहलोत बैठेंगे दिल्ली में और जिनकी जड़ें हैं राजस्थान में, वो तो कहते ही हैं मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। असल में कुर्सी छोड़े ना छोड़े, ये राजस्थान उन्हें नहीं छोड़ता। तो गहलोत तैयारी कर रहे हैं कि जब वो दिल्ली बैठेंगे और संभवतः सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे में उनके टिकट दिलाए MLA राजस्थान में कम से कम विधायक, नहीं तो किसी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, और खुशकिस्मती रही तो मंत्री भी होंगे। और ऐसे में अशोक गहलोत का सिर्फ एक फोन उनके काम करवा देगा और वो साबित करेगा कि वो कांग्रेस के कद्दावर नेता है। तो ये था आज का प्रवीण रो पेंडुलम। देखते हैं राजनीति में और पेंडुलम कौन सा सिरा काटता है। नमस्कार।